मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए, जम के शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं। कम से कम 2, 4, 3 यही बच्चे जुड़ते हैं, अच्छी बात है, वही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। डेली देखेंगे दोस्तों सेशन। देखिए जैसे ही एग्जाम आएगा वैसे आप लोग हड़बड़ी मचा देंगे, हमको पता है। और एग्जाम आते ही आप लोग सोचेंगे क्या क्या पढ़ा दे सर, तो सारी क्लासेस आपके लिए भारी हो जाएंगी अगर आप रेगुलर सेशन नहीं देखते। जो बच्चे नए हैं उनसे यह प्रॉमिस हम करते हैं, आपका सेशन तो भैया ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि सारे सिलेबस ख़त्म होंगे टाइम से। उधर मैम पढ़ाती हैं 3 बजे आपका ईवीएस और सीडीपी रैंडमली पढ़ाती हैं एक दिन पे, और रोज़ सुबह 11 बजे मैथ का क्लास चलता है और 9 बजे शाम को हिंदी का क्लास। हमने लगभग 10 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमने संधि भी पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया। आज हम केवल एक वीडियो में सर्वनाम खत्म करेंगे। केवल सर्वनाम ही नहीं, सर्वनाम के रूपांतर भी खत्म करेंगे। शायद ही कोई बच्चा या फिर कहीं आप या पढ़े हों, अपने से जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए कुछ बातें अलग हैं, क्योंकि वह उसका मिजाज उसका थोड़ा सा वह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखने वाला होता है, वो बुक से पढ़ने वाला होता है छात्र, है ना। तो दोस्तों जो रूपांतर है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एक वीडियो में, समझ रहे हैं कि नहीं। और भी मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर सर्वनाम खत्म। 10 बार वीडियो मतलब आप देख लेंगे ना 25-25 मिनट करके, और किसी दूसरी जगह देखेंगे 2-2 घंटे का क्लास है। यही चीज़ बताएंगे आपको, समझे, उस पर नहीं जाना है हमें, सिर्फ आप देखते रहिए। अब सर्वनाम है, सर्वनाम किसे कहते हैं सबसे पहले बता दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। लिख लीजिए ना, कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिसको ना पता हो वह। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम खुद कहता है अपने आप को ही सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम, मतलब हम इसी को बना लिया, हमने इसी को बनाया कि जितने नाम हैं वही सर्वनाम है। बस ये समझिए, जितने नाम हैं वही सर्वनाम है, और जो नाम है वह संज्ञा है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो संज्ञा का नाम है वही सर्वनाम है ना। कंफ्यूज हो गए? फिर सुनिए, संज्ञा, सारे संज्ञा जितने हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जहां भी तहां भी, हर जगह, ये अलग सा कुछ परिभाषा है। जितने भी संज्ञा हैं सब सर्वनाम है, सब सर्वनाम है, सबका नाम सर्वनाम है, इतना याद रखिएगा। यह चीजें यह बोलता है, खुद में बोलता है, सर्वनाम, सर्व प्लस नाम, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा बात क्या है दोस्तों, अज्ञात का नाम सर्वनाम है। जो बातें हमें नहीं पता है, जैसे कोई, हम, तुम, वह, यह, ये सब क्या है, सब सर्वनाम है, और सब में कुछ अलग अलग है। हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। किसड़ा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। क्या? किसड़ा, किसड़ा ने कहा, मैं, थोड़ा गौर करिएगा, मैं मिठाई लूंगी, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, मिठाई लूंगी। दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत ही आनंद आने वाला, बस लास्ट तक बने रहिए आप लोग। लास्ट में यह चर्चा करेंगे ना, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको, बहुत आनंद आएगा। देखिएगा, चुटकी में आप सीखेंगे, यह कोई मजाक नहीं है। आपको जो चीज़ें बोली गई हैं 20 से 25 मिनट में पूरा भर के देंगे, देखिएगा ध्यान से। किसड़ा ने कहा मैं मिठाई लूंगी, तो किसड़ा की ही जगह मैं आया है। दूसरी बार किसड़ा बोल रही है कि मैं मिठाई लूंगी, यानी कि किसड़ा ही मिठाई लेगी, तो मैं क्या है, एक तरह से सर्वनाम है। वह नाम मतलब नाउन का ही नाम है, मैं, तो मैं सर्वनाम है। बातें समझाई। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, मतलब संध्या नहीं पढ़ेगी, समझे। सालू ने कहा संध्या से, क्या भैया तुम नहीं पढ़ोगी, या फिर क्या वह नहीं पढ़ेगी। तो जो वह आया है और तुम आया है ना, वो संध्या की जगह आया है। तो संध्या एक तरह से नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा के बदले ही बोले जाने वाले जितने शब्द होते हैं सब सर्वनाम होते हैं, है ना, समझ आ गया। अब संज्ञा के भेद हमने पढ़ लिया था कल, 5 होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, 5 और 6। पहले संज्ञा आता है, संज्ञा में 2 वर्ड है, तो इस वजह से 5 ही होगा, 5 टाइप होता है। सर्वनाम बड़ा सा 4 अक्षर का है, तो इसमें 6 होंगे इसके टाइप। इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अब 6 टाइप को हम देखते हैं, अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। 2, 3, 4, 5, एक लास्ट में 6। पहला टाइप लिखिएगा मेरे मित्रों, क्या पहला टाइप आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे पहला टाइप, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक
इस पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, पुरुषवाचक में भी 3 होता है। तीनों का टाइप आप लिख लेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कोई होता है, इस तरह आप लिख लेंगे तीनों। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों, पहला हो गया क्या, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, लिखिएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक लिख लीजिए, निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक लिख लेंगे। और जो तीसरा है, तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है सर, चौथा बताइए, संबंधवाचक। पांचवा बता दीजिए प्रश्नवाचक। छठा बता दीजिए निजवाचक। लिखिए संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद क्या बोला है हमने, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, फिर एक बताया था हमने निजवाचक, निजवाचक लिख लीजिए। ये 6 के 6 सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक में 3 हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक निजवाचक, जिसमें निजता की बात होती है। अब पहला हेडिंग लगाइएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। हमको देखिए, जो चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं, सिर्फ उतना ही क्यों ना पढ़ें हम, क्या ज़रूरी है फालतू का पढ़ना, बताइए। टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है कुछ भी नहीं आवश्यकता है। तो सिंपल सा है, जो चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं हम वही पढ़ाएंगे। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, बच्चा लास्ट तक बने रहना है, इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट तक बने रहेंगे तभी इसका मतलब समझ पाएंगे, अन्यथा सर्वनाम तो सभी लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, हेडिंग डाल दिया, उसका क्या होता है डेफिनेशन लिखिए। तो जिस सर्वनाम या फिर जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है या फिर प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम सर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा हेडिंग लगाइएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है सर, उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष का डेफिनेशन लिखिए, लिखिए बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष की संज्ञा देते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। सबका अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, घबराइए मत। बात कहने वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें मैं आता है, हम आता है, मैं और हम आता है, इसका जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। दूसरा है मध्यम पुरुष, इसमें बात कहने वाला था, बात कहने वाला, बात कहने वाला। अब इसमें क्या होगा, जिसके बारे में बात कहेंगे, मध्यम पुरुष में जिससे, मतलब जिससे बात कही जाए, जिसके बारे में नहीं, जिससे बात कही जाएगी वो आएगा मध्यम पुरुष में। जिससे बात कही जाए, हमसे, तुमसे, उससे, आपसे, ये सब क्या है, सब के सब मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। मतलब कि कह लीजिए तू, तुम, आप, तू, तुम और आप, ये हो गए मध्यम पुरुष, खेला खत्म। इसके बाद क्या आ जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, आपका अन्य पुरुष, अन्य पुरुष भी आ जाता है एक ना। अन्य पुरुष में क्या होगा सर, अन्य पुरुष क्या होता है, मतलब जिसके संबंध में बात कही जाती है। पहला क्या था, उत्तम पुरुष में बात कहने वाले को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, जिससे बात कही जाती है वो मध्यम पुरुष, यानी कि तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में जिसके संबंध में बात कही जाती है वो हो जाएगा क्या, अन्य पुरुष। जैसे हम कहें वह और वे, लिख लीजिए वह और वे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, आपको सब कुछ इसी में समझा देंगे। देखिए, जैसे हमने कहा हम लोग अभी स्कूल आए हैं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं, अभी स्कूल आए हैं, स्कूल आए हैं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं, हम लोग आए हैं। तो किसके बारे में बात कही जा रही है, बात कहने वाले को उत्तर पुरुष कहते हैं। तो बात कौन कह रहा है, हम ही तो कह रहा है, हम ही खुद बोल रहा है। हम लोग मतलब लोग हैं, साथ में हम भी हैं। हम लोग कहाँ पे आए हैं, स्कूल आए हैं। तो हम लोग यानी कि उत्तम पुरुष इस तरह पहचानने को आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग
कहाँ थे भैया, तुम लोग कहाँ थे। अब हमको पता है मध्यम पुरुष में किसकी चर्चा होती है, जिससे बात कही जाती है। अब यहाँ पे तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग, तुम मतलब कि हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ थे भैया, कहीं घास काटने गए थे, कि शिक्षक की भर्ती निकलवाने के लिए गए थे, कि सर लेट मत करिए निकलवा दीजिए, या फिर गए थे साइकिल चलाने, या फिर किसी को और को लेकर बाइक पे घूमने गए थे, मतलब कहाँ गए थे आप, तुम लोग कहाँ गए थे, या फिर आप लोग कहाँ गए थे। तो आया मध्यम पुरुष में बस। अन्य पुरुष क्या होता है, वे लोग चले गए। कौन लोग चले गए भैया, वही लोग, वे लोग चले गए, वही लोग, जो लोग आए थे भैया वही लोग चले गए। यानी कि अन्य पुरुष में जिसके संबंध में बात होती है, किसके संबंध में बात हो रही है, उन लोग के संबंध में बात हो रही है। उन, तो उन का मतलब क्या, वे लोग, तो वे लोग का मतलब कोई तीसरा है, उसके संबंध में बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। खेला खत्म, फिनिश। दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे फिर से एक बार आप दो बार रिवाइज करके देख सकते हैं। पुरुषवाचक का काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है, सिंपल सा है, लिखिएगा भैया, निश्चयवाचक, हेडिंग लगाइए, निश्चयवाचक क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। जिस भी सर्वनाम से किसी वस्तु या फिर किसी नाम का, किसी संज्ञा का, किसी सर्वनाम का निश्चितता का बोध होता है, वही होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल सा है। इसमें अगर हम कह दें यह सर्प है, यह आएगा, वह आएगा, यह वर्ड इसमें हमेशा आते हैं, है ना। यह सर्प है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वह अच्छी पुस्तक है, चाहे बाइबल हो सकता है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, है ना। गीता अच्छी पुस्तक है, तो गीता क्या है, निश्चित है, गीता अच्छी पुस्तक है, निश्चित है, वह अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ पे निश्चितता की बात हो रही है, तो मतलब क्या होगा, वह यह जिसमें आएगा वह निश्चय सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक। अब एक होता है अनिश्चय, तीसरा लिखिएगा, अनिश्चयवाचक। यह क्या होता है सर, जिसमें निश्चितता का बोध न हो, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सर, जैसे हम बोल दें किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ भैया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई आया है, कोई आया है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, घी में कुछ मिला है भैया, घी जो है ना, घी में कुछ मिला है, कुछ मिला है, मिला है। तो सिंपल सा है, कुछ, कोई, किसी, कौन बुला रहा है, तो ये सब सारे वर्ड जिसमें आ जाते हैं, जिसमें निश्चितता की बोध नहीं होती है, जिसमें कहने वाले को तो पता होता है लेकिन जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में नहीं पता होती है, तो वह अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों जल्दी नहीं कर रहे हैं, बस कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ दे रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि यही आज के युग में चाहिए हमें। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम, संबंध का मतलब बस जाहिर से नाम से पता चल रहा है, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों के आपस में संबंध या फिर पारस्परिक संबंध होता है, संबंध बताया जाता है पारस्परिक, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध बताया जाता है, तो ऐसे सर्वनाम को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वह लड़का जो कल मिला था वो बहुत तेज था, वह लड़का जो कल मिला था, जो कल मिला था वह बहुत तेज था, वह बहुत तेज था भैया। तो यह वाला पूरा, वह लड़का जो कल मिला था, कल मिलने से तेज में संबंध बताया जा रहा है, तो इस तरह के सर्वनाम को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो बोओगे सो काटोगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो बोओगे आप, जो बोओगे, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जो बोओगे सो काटोगे। किसी के साथ बुरा करना एक गुनाह है, आज नहीं तो कल फल मिलना तय है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये भी आ गया आपका संबंधवाचक में।
देखिए, जो बोओगे वह काटोगे, सो काटोगे, बोना काटना का आपस में संबंध है, इस वजह से संबंधवाचक है। जैसे और बात करें, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। यह तो विधान का लिखा हुआ विधि है, समझ रहे नहीं, कोई इसे नहीं चेंज कर सकता, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। तो ये सारे चीजें संबंध बता रही हैं, इस वजह से संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रश्न चिन्ह की बात होगी। प्रश्नवाचक, प्रश्न की बात होगी। प्रश्नवाचक में यह वाला साइन आएगा, जैसे कि इसमें आएगा यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, कौन है, कोई पता चल यहाँ कौन है, गोलू है कि मोलू है कि छोटू है कि अर्चना है कि भैया बिट्टू है, कौन है यहाँ, बताइए कौन है यहाँ पे? कोई है? कुछ नहीं पता चल रहा है भैया कि कौन है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है, तो जो कौन है ना, यही प्रश्नवाचक बना दे रहा है। कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं जिसमें क्या, क्यों, कैसे। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे डब्लू फैमिली आता था तो हमको क्वेश्चन मार्क्स लग जाते थे, यह वाले, सिर्फ उसी का हिंदी है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, जो हु का मतलब क्या, हु आर यू, हाउ आर यू, कैसे हो, तो कैसे, क्यों, कौन, यह सारे वर्ड जो हैं प्रश्नवाचक साइन बना देते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। जिस भी वर्ड में, जिस भी लाइन में आपको यह सारे वर्ड दिख जाएं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है, तो सीधे प्रश्नवाचक सर्वनाम पे टिक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक भी सीधा पता चल रहा है कि निजता से बात होगी। निजवाचक का मतलब जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध हो, कर्ता का बोध हो, लिख लीजिए, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जैसा समझें वैसा करें, आप जैसा समझें, जैसा समझें वैसा करें, वैसा करें, वैसा क्या छोड़ दीजिए, आप जैसा समझें करें, आप जैसा समझें करें, यह भी एक वर्ड है। तो आप जैसा समझें वैसा करें, इसमें निजता की बोध हो रही है, निजता। जैसे वह मेरी पेन है, कल जो पेन दिया था वह हमारी थी, यह आपका ही हो गया, एक अच्छा वर्ड है, यह आपका ही हो गया, आपका ही हो गया, ही हो गया, हो गया, तो यह क्या है? निजता बता रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब आते हैं तो अब निजी, यानी कि निजी जीवन की बात होती है। आप लोग के भी जीवन में बहुत सारी निजी बातें होंगी, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं, जो बच्चे लास्ट तक बने हैं उनको जरूर से फायदा होना चाहिए भैया। अब आ जाते हैं सर्वनाम के रूपांतरण पे, ठीक है। अब देखिए 3 तरीके से सर्वनाम का रूपांतरण होता है, 3 प्रकार से। एक तो लिंग के प्रकार में, लिंग से होता है, और दूसरा होता है वचन से, और तीसरा होता है कारक से। जो बच्चे डेली जुड़े होंगे वो कम्युनिटी पे देख रहे होंगे कि कारक का एक क्वेश्चन भी दिया गया था, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कारक 8 प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम आपसे पूछ रहे सर्वनाम, सर्वनाम में कारक कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम में, हिंदी में नहीं सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 होते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो आपका एक होता है भैया क्या, संबोधन, हे हरे वो, संबोधन जो होता है, जो बुलाने वाला होता है, वह संज्ञा में हम बुलाते हैं। जैसे हमको बुलाना हो, ओ सुन, हे सुनो, वह सुनो, कौन सुनो, यह थोड़े बोलेंगे। हम कहेंगे भैया गोलू भैया यहाँ सुनो, छोटू भैया यहाँ सुनो, यह बोलेंगे ना, समझ रहे कि नहीं। ये दोनों वर्ड हम बुलाएंगे, गोलू, छोटू, ये सारी चीजें हम बुलाकर, पिंटू, सिंटू जो भी हो बुलाएंगे, नाम लेके बुलाएंगे, तो क्या होगा, सीधे सीधे संज्ञा में प्रयोग हो जाता है। इस वजह से जो सर्वनाम में 8वां कारक नहीं होता है, केवल 7 कारक होता है। यह बातें थोड़ा सा फैक्ट थी, डायरेक्ट लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं लिंग, जो हमको बदलना है, सर्वनाम का रूपांतरण लिंग पे पहले आ जाते हैं। लिंग, कारक को पढ़ा लेंगे तब कारक के बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। लिंग में जैसे हम बात करें, वह गाता है, वह गाता है, वह गाता है, यह खाता है, यह खाता है, वह नाचता है, वह नाचता है। अब जो यह आया है, वह आया है, यह लिंग जो है
पुरुष के लिए भी होगा, स्त्री के लिए भी होगा, और जो तीसरा जेंडर है, थर्ड जेंडर, उसके लिए भी होगा। तो इसमें लिंग का जो होता है सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग का हो, सबके लिए उसका जो होगा मान जो होगा, उसका जो रूप होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक ही होगा। वह स्त्रीलिंग के लिए भी है, पुल्लिंग के लिए भी है, और आपका जो थर्ड लिंग है उसके लिए भी है। तो जो आपका यह है, यह भी तीनों संरचना के लिए है, तीनों लिंग के लिए है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि यह वह से हम ये नहीं पता कर सकते कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। साफ साफ है कि लिंग में, मतलब सर्वनाम में जो लिंग का होता है रूप, वह समान होता है। इससे हम लोग डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कौन सा स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। वचन, वचन में लिखिएगा, एक तरफ एक वचन लिखिएगा, एक तरफ बहुवचन लिखिएगा। देखिए हम लोग कैसे चेंज करते हैं। एक वचन में अगर आपका सर्वनाम मैं है, इसको बहुवचन में बोलते हैं हम। एक वचन में अगर आपका है वह, तो इसको क्या बोलते हैं, वे। एक वचन में अगर आपका है तू, तो इसको बोलते हैं तुम। अगर एक वचन में आपका यह है, यह लिखा, तो इसे बोलते हैं मैं। और क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना। यही है इसका वचन, वचन के अनुसार सर्वनाम में रूपांतर। ठीक है दोस्तों। अब कारक में देख लेते हैं। कारक मैंने बता दिया 7 प्रकार के सर्वनाम में कारक होते हैं, रियल में 8 प्रकार के होते हैं। जो आठवां, जो एक आठवें का बोध लोप हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है संबोधन, संबोधन कारक जो होता है, संबोधन हे हर वो होता है कारक में। कारक वाले में जब हम पढ़ेंगे तब कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, आपको पता है दोस्तों, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबंध, इस तरह 8 होते हैं। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो संबंध है इसमें हे और वो होता है कारक, लेकिन इसमें सर्वनाम में से नाउन यानी कि संज्ञा के रूप में इसे हम बुलाते हैं, संज्ञा के नाम से। इस वजह से इसमें 7 कारक होते हैं और कारक में रियल में 8 होते हैं। ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई हों तो आप वीडियो को लाइक करिए। सेशन एंड हो गया दोस्तों। जो बच्चे लास्ट तक बने रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ें दोस्तों, है ना। सारे क्लास अटेंड करें। 3 बजे मैम का, 11 बजे मैथ का सुबह और 9 बजे रात में, और एक जो आता है सुबह बिल्कुल 6 बजे, उसको भी। तीनों चारों सेशन अटेंड करें, किसी भी एग्जाम को फोड़ के आएंगे। धन्यवाद।